स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुना फाउंडेशन में। आज हम केमिस्ट्री के दूसरे वीडियो को देखेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहला है, क्षारीय विलयन में फिनोल्फैथलीन सूचक का रंग कैसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाबी, यानी कि क्षारीय विलयन में फिनोल्फैथलीन सूचक का रंग गुलाबी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं, निम्न में प्रबल क्षार है, यानी कि हमें चारों ऑप्शन में देखना है कौन प्रबल क्षार है। तो इन दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो होगा हो जाएगा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो है, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल कौन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप पहला देख रहे हैं जो है एक दुर्बल अम्ल है, हाइड्रोजन साइनाइड दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि एसिटिक अम्ल है जो है वह एक दुर्बल अम्ल है। तो इसका रीज़न बताना है क्यों यह एक दुर्बल अम्ल है। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है इसलिए यह दुर्बल अम्ल है, कि इसके आयनन की मात्रा कम होती है इसलिए यह दुर्बल अम्ल है, कि यह एक कार्बनिक अम्ल है जिसके कारण इसको दुर्बल अम्ल कहा जा रहा है, या फिर चौथा ऑप्शन डी यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसके आयनन की मात्रा कम होती है इसलिए यह एक दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड 2014, 16, 19 और 20 में पूछा गया है। इसमें प्रश्न नंबर 5 है, H2S विलयन का pH मान है, या इसको कहा जाएगा अम्लीय विलयन का pH मान है, या क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जो विलयन होते हैं वो कुछ विलयन अम्लीय होते हैं, कुछ क्षारीय होते हैं और कुछ उदासीन होते हैं। तो वे विलयन जिनके pH मान 7 से कम होते हैं, जिनका pH मान 7 से कम होता है वो विलयन अम्लीय विलयन कहलाते हैं, और जिनका pH मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय विलयन कहलाते हैं, और जिनका pH मान 7 के बराबर होता है तो वह उदासीन विलयन कहलाते हैं। इस अनुसार जो हमारा आंसर होगा, तो इसमें जलीय विलयन का pH मान पूछा रहा है तो अम्लीय विलयन है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 7 से कम। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां, क्षारीय विलयन का pH मान है। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि क्षारीय विलयन वो होता है जिसका pH मान 7 से अधिक होता है, वो क्षारीय विलयन होता है। इस अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां को देखते हैं, कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो इसका pH संभवतः क्या होगा। यानी कोई ऐसा विलयन है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है, तो देखते हैं ये कौन हो सकता है। देखते हैं दोस्तों, इसका एक ट्रिक हम आपको बताते हैं। ट्रिक का नाम है अनील। अनील इसका मतलब है यदि अम्ल जो होगा वो नी से नीला और ल से लाल, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और इसी का यदि हम उल्टा पढ़ते हैं ल से, यानी यदि कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो वह क्षार कहलाता है। अ से अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और जो क्षार है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर रहा है यानी कि लाल को नीला कर रहा है, यानी कि वह जो होगा वह एक क्षारीय विलयन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो लाल लिटमस पेपर को नीला करता है वो क्षार होगा, यानी क्षार वो होता है जिसका pH मान 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा विलयन लाल हो जाता है। यानी ये क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड के 2023 के एग्जाम में आया हुआ है। इसमें बताना है मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा विलयन लाल हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल।
जो सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन होता है उसमें यदि हम मेथिल ऑरेंज मिला दे तो वह लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। यानी कि हम इसके पहले जो क्वेश्चन देखे थे, अनील ट्रिक का नाम था अनील। अनील में ये मालूम चल रहा था कि जो अम्ल होगा वो नीले लिटमस पेपर को क्या करेगा, लाल कर देगा। तो यानी कि ये नीले को लाल कर रहा है, इसका मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अम्ल की बात कर रहे हैं। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। तो यानी 7 से इसमें कौन है, ऑप्शन नंबर ए है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10वां कह रहा है ये है 10वां क्वेश्चन है, इसके ऊपर लिखा 10⁻⁻6 यानी 10⁻⁻6 मोल HCl विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो 2022 और 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसे कहा जा रहा है 10⁻⁻6 मोल हाइड्रोक्लोरिक विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो इसका पीएच मान हो जाएगा 6। इसको करने के लिए हम देख लेते हैं, इसके ऊपर जो घात लिखा हुआ है -6 वही इसका आंसर हो जाता है। तो यानी -6 लिखा हुआ है, इसका सूत्र होता है हाइड्रोजन आयन बराबर 10⁻⁻pH। तो जो 10⁻⁻6 का मान दे दिया है अब बराबर -pH, तो हम माइनस से माइनस काट देंगे और घात की तुलना कर लेते हैं, H के बराबर हो जाएगा 6, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻⁻2 मोल है, इस विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2, ठीक पिछले जैसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर है, तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर है, तो इसका विलयन का पीएच मान हो जाएगा ठीक पिछले वाले क्वेश्चन के अनुसार यानी कि 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शुद्ध जल का पीएच मूल्य क्या होता है। ये सबसे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019, 20, 22, 23 और 24 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसके में ऑप्शन दे रहा है 0, 7, 8, 6। तो हम देखते हैं शुद्ध जल का पीएच मान तो क्या होगा। तो जल कैसा पदार्थ है, अम्ल है या क्षार है या फिर उदासीन है। तो जल को पीने के बाद उसका स्वाद अम्लीय नहीं रहता है, इसलिए जल का पीएच मान 7 से कम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें 0 दिया हुआ है, तो वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी ए तो नहीं होगा। फिर क्षार जो होते हैं उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो जल का स्वाद क्षारीय नहीं होता है, इसलिए 7 से अधिक आंसर भी नहीं होगा, यानी कि 8 भी नहीं होगा। ये 7 से कम है यानी कि ये अम्लीय है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो उदासीन घोल के लिए असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीएच का मान 0 होना। अब ये जो है सत्य हो जाएगा, कैसे होगा देखते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मूल्य 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर है, तो जो इसका पीएच मान हो जाएगा वो हो जाएगा पीएच मान इसका हो जाएगा 7 निकल जाएगा। हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण 10⁻⁻7 है, पीएच का मान 0 है, यानी इसमें हमको असत्य बताना है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए को हम सॉल्व कराते हैं। जब 10⁻⁻7 लिखा हुआ है तो इसका जो पीएच मान होगा वो 7 हो जाएगा। पीएच मान ये 0 दिया है, इसका ऑप्शन नंबर डी का पीएच मान 7 दिया है। तो जो 7 होता है वो तो उदासीन होता है, यानी 7 तो उदासीन होता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है जो उदासीन नहीं हो, यानी इसमें हमको गलत बताना है। तो ये वाला और ये वाला तो सत्य है, यानी ये तो कट जाएंगे।
तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी और सी में होगा। देखते हैं ये हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण क्या है, नीचे हम सॉल्व इसको कर रहे हैं। देखते हैं, एक सूत्र होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण गुणे हाइड्रॉक्साइड आयन सांद्रण बराबर 1 × 10⁻⁻14। तो जो इसका दिया हुआ है हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण 10⁻⁻7 है। तो जब 10⁻⁻7 दिया हुआ है तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, हाइड्रोजन आयन सांद्रण गुणे हाइड्रॉक्साइड आयन सांद्रण बराबर 10⁻14। तो इसका जब मान रखेंगे हम लोग हाइड्रॉक्साइड का 10⁻7, तो ये 7 से 14 कट जाएगा तो 7 बच जाएगा, यानी हाइड्रॉक्साइड आयन सांद्रण इसका आ जाएगा 10⁻7, यानी कि यह भी इसका आंसर नहीं होगा। तो यानी कि ये हमारा इसका तब राइट आंसर हो जाएगा डी, पीएच मान 0, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें भी पीएच मान 7 आ रहा है, बी का भी पीएच मान 7 आ रहा है और सी का भी पीएच मान, इस जो सी का पीएच मान है वो तो शून्य है और डी का पीएच मान 7 है। तो ए बी डी के पीएच मान 7 हैं और सी का पीएच मान 7 नहीं है, इसलिए यह एक असत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, 1 बिलियन में हाइड्रॉक्साइड आयन सांद्रण 1 × 10⁻12 है। तो देखें, जब इस क्वेश्चन में हाइड्रॉक्साइड आयन सांद्रण कहेगा तो हम इसको 10⁻14 से कंपेयर करेंगे। हाइड्रॉक्साइड आयन सांद्रण को 10⁻14 से कंपेयर करेंगे और इसी 10 × 1 का मतलब कोई फिलहाल ना समझे, 10⁻12 को इसी में से माइनस कर लेंगे हम, तो बच जाएगा 10⁻2, यानी कि जो इसका पीएच मान होगा वो 10⁻2 होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, उत्तर नंबर 12, इसमें क्या कहा गया है, 1 बिलियन में हाइड्रॉक्साइड आयन सांद्रण 10⁻- मोल प्रति लीटर इसका पीएच मान होगा। तो इसका आंसर बी ऑप्शन होगा, ये गलत है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, यानी हमको बताना है 2 1 3 0। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या है वो 2 है। कैसे देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2SO4 होता है। तो इसका इसका जो हो इसका मान कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का 2, इसलिए इसका आंसर हो जा रहा है 2। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन का संख्या हो जा रहा है 2। नेक्स्ट, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, 2020 और 22-24 के एग्जाम में पूछा गया है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2O। नेक्स्ट, 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, 2020 और 22 में पूछा गया है, अम्लीय लवण बताना है। तो यह भी एक बहुत आसान क्वेश्चन है, NaHSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, यानी कि पेयजल है उसको जीवाणु रहित यानी जीवाणुओं से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, CaOCl2, कैल्शियम CaOCl2, बेकिंग सोडा, फिटकरी और धावन सोडा। जो देखिए 2014, 17, 20 और 23 में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 20, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का हमको जलीय विलयन बताना है कि अम्लीय होता है, उदासीन है, क्षारीय है कि उभयधर्मी है। बेहद आसान क्वेश्चन है, अम्लीय होता है। नेक्स्ट, 21 नंबर क्वेश्चन, 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, तो बिलियन क्या होगा, बहुत आसान सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा, जब पीएच मान 3 है यानी कि 7 से कम है, तो बिलियन का पीएच मान बिलियन का स्वाद अम्लीय होगा। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान क्या होता है, यानी जो अम्लीय वर्षा होती है उसका संभावित पीएच मान क्या होता है। अम्लीय वर्षा से जो इमारतें हैं उनका क्षरण होने लगता है, इसलिए ताजमहल का क्षरण अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। तो अम्लीय वर्षा नाम ही अम्लीय है, तो हम देखेंगे 7 से इसका पीएच मान ज़्यादा है, इसलिए यह तो आंसर बनेगा नहीं। 7 से इसका पीएच मान ज़्यादा है, तो इसलिए ये बनेगा नहीं।
तो अम्लीय वर्षा किसको कहते हैं? जब वर्षा के जल का पीएच मान 7 से कुछ ज़्यादा ही कम हो जाए तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इसका आंसर ए और बी ऑप्शन दिख रहा है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि 7 से 6.3.7 कम है, लेकिन 5.2 1.8 कम है, ज़्यादा कम है, इसलिए इसका पीएच मान इसलिए यह अम्लीय वर्षा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, यानी क्षार के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला, नारंगी, भूरा, लाल, अपरिवर्तित रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूरा लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।